डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एक मोस्ट डेंजरस अटैक है जिसको अक्सर हैकर यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट या फिर नेटवर्क को डाउन करने के लिए या फिर क्रैश करने के लिए। तो ये वीडियो हमारा एथिकल हैकिंग सीरीज का नंबर 18 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम डॉस एंड डीडॉस अटैक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके साथ साथ आप एक बार हमारा जो एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। यहाँ पर आपको हर एक मॉड्यूल पर वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप एथिकल हैकिंग फ्री में सीख सकते हो। तो आप एक बार जरूर इस प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये जो डॉस अटैक और डीडोएस अटैक है ये दोस्तों बहुत ही डेंजरस अटैक है। तो अगर आप इन अटैक को यूज कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इलीगल है। तो आप इस तरह का हरकत ना ही करें तो अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉस होता क्या है और किस तरह से इस अटैक को हैकर परफॉर्म करते हैं। A denial of service attack is a type of cyber attack in which a malicious actor aims to render a computer or other device unable to its intended user by interrupting the device normal functioning। तो देखो ये जो DOS है इसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। तो डेनियल ऑफ सर्विस एक तरह का साइबर अटैक है जिसको मैलिशियस एक्टर एम की तरह यूज किया जाता है। यानी कि इस अटैक को यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्वर या फिर नेटवर्क को एक्सेस करने से इंटरप्ट करना, यानी कि उसका जो भी पर्टिकुलर यूजर है कैसे उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए यूज किया जाता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कुछ इस तरह से वहां पर ट्रैफिक को सेंड किया जाता है हैकर के द्वारा ताकि उसका जो एक्चुअल यूजर है वो उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, ताकि वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक ऑलरेडी है। ओके, ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक मेन टू शट डाउन ए मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। जैसे कि मैंने आपको बताया इस अटैक को यूज करते हैं हैकर कोई भी नेटवर्क या फिर कोई भी सर्वर को शट डाउन करने के लिए या फिर क्रैश करने के लिए, ताकि उसका जो एक्चुअल यूजर है वो उस नेटवर्क को या फिर उस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। यानी कि मान लीजिए जो हैकर होते हैं वो अननेसेसरी पैकेट को या फिर अननेसेसरी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं उस नेटवर्क को या फिर उस सर्वर को, ताकि जो एक्चुअल यूजर हैं, जो लोग उस नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, वो लोग उस नेटवर्क को या फिर उस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। इसलिए यूज किया जाता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, डॉस अटैक accomplish this by flooding the target with traffic or sending it information that trigger a crash। जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक को फ्लूडिंग कहा जाता है। फ्लूडिंग यानी ओवरफ्लो, यानी हद से ज्यादा ट्रैफिक को एक नेटवर्क के अंदर भेजा जाता है ताकि वो जो नेटवर्क है या फिर वो जो सर्वर है वो क्रैश हो जाए। प्राइमरी फोकस ऑफ डॉस अटैक टू oversaturated the capacity of target machine resulting in denial of service to the additional request। तो देखो ये जो डॉस अटैक है बेसिकली इसको यूज किया जाता है बहुत हेवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को पर्टिकुलर एक नेटवर्क या फिर पर्टिकुलर एक सर्वर पर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, ताकि वो जो नेटवर्क है या फिर वो जो सर्वर है वो क्रैश हो जाए या फिर वो इनएक्सेसिबल हो पाए। यानी कि जो एक्चुअल यूजर हैं वो लोग उस सर्वर को या फिर नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है डॉस। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। ये होता है हैकर और ये होता है जो भी टारगेट नेटवर्क हो गया या फिर टारगेट सर्वर हो गया, ये होता है। तो यहाँ पर जो हैकर है वो क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस सर्वर को या फिर इस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो मान लीजिए इस सर्वर को टोटल 50 जो यूजर है 50 यूजर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो एक्सेसिबल लिमिट है इस सर्वर को वो है 50। ओके, तो 50 यूजर एट ए टाइम इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा जो हैकर वो यहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक्सेस करने के लिए सर्वर को। तो यहाँ पर वो 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये हैवी ट्रैफिक होगा ये सर्वर क्रैश हो जाएगा या फिर शटडाउन हो जाएगा। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है डॉस। तो आई होप ये जो पूरी की पूरी डॉस प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा और इसको किस तरह से यूज किया जाता है और इसका एक्चुअल एम क्या है वो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीडॉस क्या होता है। तो ये जो डीडॉस होता है दोस्तों ये सिमिलर होता है डॉस से, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो डिफरेंस क्या है। A distributed denial of service attack is a type of DOS attack that comes from many distributed sources such as botnet DDoS attack। तो देखो ये जो DDoS इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। तो ये जो अटैक होता है दोस्तों ये एक तरह का डॉस अटैक ही होता है, मगर यहाँ पर मल्टीपल
सोर्सेज से रिक्वेस्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, यहाँ पर एक ही कंप्यूटर होता है और एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल रिक्वेस्ट जाता है, मल्टीपल ट्रैफिक जाता है एक सर्वर के ऊपर या फिर एक नेटवर्क के ऊपर। बट ये जो DDoS अटैक है, यहाँ पर एक कंप्यूटर होता है बट वहां पर क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेस यूज होता है। यानी कि एक कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारा बॉटनेट को यूज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा बॉटनेट है। तो यहाँ पर जितनी भी बॉटनेट है, यहाँ पर उतनी मल्टीपल टाइम ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को एक्सेस करने के लिए। यानी कि यहाँ पर हम और भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक को सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर एक नेटवर्क के ऊपर या फिर पर्टिकुलर एक सर्वर के ऊपर, ताकि यहाँ पर और अच्छे से जो डॉस अटैक है वो परफॉर्म हो पाए और बहुत इजीली जो पर्टिकुलर सर्वर है या फिर नेटवर्क है वो क्रैश हो जाए या फिर वो शटडाउन हो जाए। तो ये होता है DDoS अटैक। यहाँ पर बेसिकली बॉटनेट को हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम और मल्टीपल तरह से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं पर्टिकुलर सर्वर पर या फिर पर्टिकुलर नेटवर्क पर। ओके, तो ये जो बॉटनेट है ये क्या होता है, चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। These networks consist of computer and other devices such as IoT, यानी कि lot of things, जितने भी तरह की डिवाइसेस वहां पर होते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, हॉफ हो गया, और भी बहुत तरह के डिवाइसेस एक नेटवर्क में होते हैं, उसी डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो these network consist of computer and other devices which have been infected with malware, allowing them to control remotely by an attacker. These individual devices are referred to as a bot and a group of bots is called botnet. तो देखो, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जिसको हम IoT डिवाइसेस कहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि वहां पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो उन डिवाइसेस को मालवेयर के थ्रू या फिर स्पाईवेयर के थ्रू हैकर कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। तो वहां पर क्या होता है, वो जैसे ही उन सारे डिवाइसेस को अपनी कंट्रोल में लेते हैं अटैकर, वो उन डिवाइसेस की हेल्प से और भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए या फिर एक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो इन्हीं डिवाइसेस को बॉट कहा जाता है। और जब बहुत सारे बॉट मिल जाते हैं तो एक, यानी कि जब एक ग्रुप बन जाता है बॉट्स की, तो उस ग्रुप को कहा जाता है बॉटनेट। तो इन्हीं बॉटनेट की हेल्प से अटैकर या फिर हैकर मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रैफिक को जनरेट करते हैं एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो इसे कहा जाता है DDoS अटैक। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि एक हैकर होता है, वो बॉटनेट की हेल्प से मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जनरेट करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है एक सर्वर के ऊपर, ताकि वो जो सर्वर है वो शटडाउन हो जाए या फिर क्रैश हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है DDoS। ओके, तो आई होप ये जो DDoS कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की डॉस अटैक होता है। तो वैसे तो दो तरह की डॉस अटैक होता है, पहला है बफर ओवरफ्लो अटैक्स और दूसरा है फ्लूड अटैक। बेसिकली ये जो बफर ओवरफ्लो अटैक है दोस्तों, इस अटैक के अंदर क्या होता है, जो हमारा टारगेट सर्वर है या फिर जो हमारा टारगेट नेटवर्क है, वहां पर जो स्टोरेज लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करके उनको यूज करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, an attack type in which a memory buffer overflow can cause a machine to consume all the hard disk space, memory or CPU time. This form of exploit even result in sluggish behavior, system crash or other deleterious server behaviors, resulting in denial of service. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बफर ओवरफ्लो अटैक को यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क का जो भी हार्ड डिस्क स्पेस है, जो भी मेमोरी है, जो भी CPU टाइम है, उसको कंप्लीटली यूज करने के लिए, ताकि वहां पर अगर ज्यादा ओवरलोड होगा तो वहां पर जो सिस्टम होगा वो सिस्टम या तो स्लो हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो उस कंडीशन में यूज कर रहे होते हैं हैकर लोग बफर ओवरफ्लो अटैक को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूड अटैक क्या होता है। By saturating a target server with an overflowing amount of packets, a malicious actor is able to oversaturate server capacity, result in denial of service. In order for most DOS flood attack to be successful, the malicious actor must have more available bandwidth than the target. तो ये जो फ्लूड अटैक है दोस्तों, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक को सेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर या फिर पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, ताकि वहां पर जो पैकेट है, वहां पर जो नेटवर्क है, वहां पर जो ट्रैफिक है वो ओवरफ्लो हो जाए और जो सिस्टम है या फिर जो भी नेटवर्क है वहां पर वो ओवर सैचुरेटेड हो जाए, कुछ ज्यादा ही काम करे, ताकि वो जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाए या फिर क्रैश हो जाए।
तो ये होता है फ्लूड अटैक। यानी कि फ्लूड अटैक के अंदर हम बहुत सारा रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं जो पर्टिकुलर सर्वर होता है या फिर जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क होता है वहां पर, ताकि हमारा जो डॉस अटैक है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो फ्लूड अटैक के अंदर हम बहुत सारा चीजों को सेंड कर सकते हैं। हम स्मोक अटैक कर सकते हैं, यानी कि जो भी फेक पैकेट है, फेक रिक्वेस्ट है एक्सेस करने के लिए, वो हम सेंड कर सकते हैं, वो हम जनरेट कर सकते हैं। देन पिंग फ्लूड कर सकते हैं, यानी कि हम मल्टीपल टाइम तक पिंग जो एक कमांड है उस कमांड को यूज करके वहां पर पिंग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ताकि वो रेस्पॉन्स दे ना पाए हमारे हर एक पैकेट को और वहां पर सिस्टम क्रैश हो जाए। या फिर पिंग ऑफ डेथ को हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम तक हम पिंग कमांड को यूज कर सकते हैं। या फिर हम सिंग फ्लूड को हम यूज कर सकते हैं। सिंग फ्लूड जो अटैक है दोस्तों, यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम सिंग पैकेट को सेंड करते हैं सर्वर को या फिर जो पर्टिकुलर नेटवर्क है वहां पर, ताकि वहां से मल्टीपल टाइम रिप्ले आए हमारे पास या फिर रेस्पॉन्स आए हमारे पास। जैसे कि आपको पता है जब भी सिंग पैकेट जाता है वहां से एक्नॉलेजमेंट पैकेट आता है, तो इसी तरह से सिंग फ्लूड अटैक को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं फ्लूड अटैक के अंदर। तो इन सारी चीजों को जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी है ये सारी चीजें, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि ये आखिर किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं DDoS की टाइप। कितनी तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। डिफरेंट अटैक टारगेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क कनेक्शन लेयर दे टारगेटेड। तो देखो ये जो डिफरेंट तरह की अटैक होता है, डिफरेंट तरह की नेटवर्क होता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है उसका जो नेटवर्क कनेक्शन लेयर होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है OSI मॉडल होता है या फिर TCP/IP मॉडल होता है या फिर TCP/UDP मॉडल होता है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, नेटवर्किंग वीडियो को, तो आप जाकर देख सकते हो उन सारी वीडियो को। आप हमारा जो एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट है वहां पर आप विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको हर एक मॉड्यूल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप हर एक मॉड्यूल को समझ सकते हो और जान सकते हो। तो बेसिकली ये जो DDoS अटैक होता है, ये बेसिकली जो हमारा नेटवर्किंग लेयर होता है वहां पर अटैक होता है। ओके, तो चलिए आगे समझ लेते हैं। ए कनेक्शन ऑन द इंटरनेट इज comprised of 7 different layer as defined by the open system interconnection, जिसको हम OSI कहते हैं, मॉडल क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो इंटरनेट होता है दोस्तों, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है जो OSI मॉडल है, जिसको बनाया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसने क्रिएट किया है इस मॉडल को। तो यहाँ पर बहुत सारे अटैक के बारे में बताया गया है, हम वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 अटैक को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। इससे भी बहुत तरह के अटैक होते हैं, बट हम यहाँ पर 3 बेसिक अटैक के बारे में देखेंगे कि किस तरह से DDoS अटैक परफॉर्म किया जाता है। तो पहला होता है वॉल्यूम बेस और वैल्यूमेट्रिक अटैक, दूसरा होता है प्रोटोकॉल अटैक और तीसरा होता है एप्लीकेशन लेयर अटैक। ये जो वॉल्यूम बेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक अटैक होता है, यहाँ पर हम दोस्तों मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेट को सेंड करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ बैंडविड्थ को सेंड करते हैं एक सर्वर, एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दिस टाइप ऑफ अटैक एम टू कंट्रोल ऑल द अवेलेबल बैंडविड्थ बिटवीन द विक्टिम एंड द लार्जर इंटरनेट। द डोमेन नेम सिस्टम amplification is an example of volume-based attack. In this scenario, the attacker spoofed the target address, then sent a DNS name lookup request to an open DNS server with the spoof addresses. तो देखो यहाँ पर एक वेबसाइट का एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ यानी कि उसका एक स्पीड होता है, उसका एक लिमिट होता है, यानी कि उसको 2 सेकंड के अंदर इतनी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस अटैक के अंदर जो भी हैकर होते हैं या फिर अटैकर होते हैं, जो उसका बैंडविड्थ होता है उससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक को सेंड करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, उस डोमेन के ऊपर। यानी कि मान लीजिए अगर उसका लिमिट 2 यूजर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड पर 2 यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पर वो क्या करेंगे, 10 यूजर पर सेकंड, यानी कि 10 यूजर को वहां पर एक्सेस करने के लिए सेंड करेंगे 1 सेकंड में। तो वहां पर क्या होगा, हैवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक होने की वजह से वो जो डोमेन होगा वो क्रैश हो जाएगा या फिर वहां पर जो नेटवर्क होगा वो शटडाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से परफॉर्म होता है वॉल्यूम बेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक अटैक। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोटोकॉल अटैक क्या होता है। प्रोटोकॉल अटैक्स कंज्यूम ऑल अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ वेब सर्वर और अदर रिसोर्सेस सच एज फायरवॉल। They expose weakness in layer 3, 4 and the OSI protocol attack to render the target inaccessible. A scene flood is an example of a protocol attack. तो जो प्रोटोकॉल अटैक है दोस्तों, वहां पर डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल को
फ्लूड किया जाता है, सेंड किया जाता है एट ए टाइम, बहुत ही हैवी ट्रैफिक को सेंड किया जाता है। मान लीजिए जो हमारा OSI मॉडल है वहां पर बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि TCP प्रोटोकॉल हो गया, UDP प्रोटोकॉल हो गया, SYN प्रोटोकॉल हो गया। SYN बेसिकली एक प्रोटोकॉल नहीं होता, ये एक 3-way हैंडशेक का एक छोटा सा पैकेट होता है SYN। तो वहां पर क्या होता है, अगर एक डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना है तो वहां पर सिंक पैकेट जाता है सबसे पहले, तो वहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ सिंक पैकेट जाएगा उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो यहां से जैसे सिंक पैकेट जाएगा तो वहां से भी एक्नॉलेजमेंट पैकेट आएगा। तो यहाँ पर सारा काम होता है, जब हैवी अमाउंट ऑफ सिंक पैकेट वहां पर जाता है तो वहां से हैवी अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्स भी आता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो यह होता है प्रोटोकॉल अटैक। तो यहाँ पर सिर्फ सिंक फ्लूड, बल्कि हम यहाँ पर और भी बहुत सारा प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह की फ्लूडिंग को हम यूज कर सकते हैं, जो कि प्रोटोकॉल अटैक होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर अटैक। These attack also aim to exhaust or overwhelm the target resources, but are different to flag as malicious. Often the refer as a layer 7 DDoS attack, referring to layer 7 of the OSI model. An application layer attack target the layer where the web page are generated in the response to hypertext transport protocol, जिसको हम HTTP कहते हैं। यानी कि ये जो एप्लीकेशन लेयर अटैक है दोस्तों, वहां पर हम जो OSI मॉडल है उसका जो 7 लेयर है, उन लेयर के ऊपर हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं। वहां पर हैकर जितना हो सके उतना हैवी ट्रैफिक को सेंड करते हैं, ताकि वहां पर जो HTTP रेस्पॉन्स है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे और वहां पर जो भी सिस्टम या फिर जो भी नेटवर्क होगा वो क्रैश हो जाए। तो कुछ इस तरह से काम करता है एप्लीकेशन लेयर अटैक। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टूल है जिस टूल की हेल्प से DOS या फिर DDoS अटैक को परफॉर्म करते हैं हैकर। तो सबसे पहला जो टूल है वो है लो ऑर्बिट आयोन कैनन, जिसको हम LOIC भी कहते हैं। फिर होता है hfing 3, ये एक प्री इंस्टॉल टूल है काली लिनक्स के अंदर, यानी कि आप इस टूल को इजीली यूज कर सकते हो काली लिनक्स की हेल्प से। देन दूसरा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ये भी प्री इंस्टॉल आता है काली लिनक्स के अंदर, इसको भी आप इजीली यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हाई ऑर्बिट आयोन कैनन, ये भी एक तरह का DOS या फिर DDoS टूल है। देन स्लोरिज की हेल्प से भी परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद गोल्डन आई, देन यहाँ पर पाइलोरिस भी एक टूल है जिसकी हेल्प से DOS या फिर DDoS अटैक को परफॉर्म करते हैं हैकर। तो चलिए इन टूल की हेल्प से एक थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से हैकर DOS या फिर DDoS अटैक को परफॉर्म करते हैं। तो DOS और DDoS अटैक को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ काली मशीन के अंदर। यहाँ पर मेरे पास और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है विंडोज सर्वर 2019। इस सर्वर के ऊपर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर किस तरह से DOS या फिर DDoS अटैक परफॉर्म होता है। तो उसके लिए मैं काली लिनक्स पर आता हूँ और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको hfing 3 टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टूल मैंने आपको बताया था वही टूल यहाँ पर प्री इंस्टॉल आता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके इस टूल को ओपन कर लेना है ताकि यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाए। तो थोड़ा सा मैं टर्मिनल को जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन मोड पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज यहाँ पर लिखा है कि आप किस तरह से इस टूल को यूज करेंगे। हर एक पैरामीटर यहाँ पर लिखा है किस पैरामीटर का यूज किया है। तो आप थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, समझ सकते हो। देन उसके बाद आप खुद से भी एडवांस लेवल पर भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही डेमो दिखाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पर दिखाना इलीगल है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर मेहनत करते हैं, किस लेवल पर इन सारी चीजों को समझते हैं और इन सारी चीजों को यूज करते हैं खुद से। तो आप एक बार इन सारी चीजों को एक बार देख लेना, समझ लेना, ताकि आप एडवांस लेवल पर और अच्छे से भी इस चीज को परफॉर्म कर पाए। तो मैं इस टर्मिनल को अभी क्लियर कर देता हूं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देन sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूं। देन यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा जो हमारा विंडोज सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर cmd लिख के सर्च कर लेता हूँ। देन सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। देन यहाँ पर आपको ipconfig, ये एक कमांड है, इस कमांड की हेल्प से आप इसका जो भी IP एड्रेस है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.211.133। तो हम इस IP एड्रेस के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं। देन यहाँ पर हम नेट डिस्कवर टूल को यूज करेंगे। नेट डिस्कवर,
तो सिंपली आपको नेट डिस्कवर लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये कमांड बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी एड्रेसेस अवेलेबल है, कौन कौन सी डिवाइसेस अभी ऑन है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस अभी ऑन है और उनका आईपी एड्रेस क्या है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा विंडोज सर्वर का आईपी एड्रेस है यहाँ पर आ गया है, और ये जो दूसरा आईपी एड्रेस है ये हमारा गेटवे का आईपी एड्रेस है। तो हम इस आईपी एड्रेस के ऊपर डॉस या फिर DDoS अटैक को ट्राई करेंगे। तो उसके लिए मैं और एक टैब यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ पर भी मैं sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो काम होता है एक एथिकल हैकर का, वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे nmap को। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है nmap -s कैपिटल B, देन उसके बाद जो भी टारगेट मशीन है उसका आईपी एड्रेस देना होता है। तो सिंपली मैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ 192.168.211.133। देन उसके बाद -P और N को हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर वहां पर फायरवॉल लगा होगा तो पैकेट को वो ब्लॉक करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर -PN को यूज करेंगे। देन उसके बाद -O को हम यूज करेंगे ताकि हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो पता चले। तो मैं सिंपली इस कमांड को देने के बाद एंटर प्रेस करता हूं और थोड़ा सा यहाँ पर मैं वेट करता हूं। तो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो जो स्कैनिंग प्रोसेस है यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया है। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया वो विंडोज 2019 सर्वर है। देन उसके बाद वहां पर कौन सा पोर्ट ओपन है, उसका स्टेट क्या है, उसका सर्विस क्या है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। 5357 नंबर का पोर्ट यहाँ पर ओपन है जहाँ पर TCP प्रोटोकॉल चल रहा है, और वो जो पोर्ट है वो यहाँ पर ओपन है और वहां पर HTTP सर्विस चल रहा है और उसका जो भी वर्जन है यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपली हमें तो पता चल गया है कि वहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं फिर से और एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें हर एक इंफॉर्मेशन पता चले। तो यहाँ पर भी मैं sudo su करके सुपर यूजर मोड पर आता हूँ। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे hping3 टूल को, जो हमें हेल्प करेगा इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे hping टूल को। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है hping3, देन उसके बाद हाइपेन देकर कैपिटल V लिखना है, देन -C लिखना है। तो ध्यान रखिए ये जो V है ये कैपिटल होना चाहिए और ये जो C है वो स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पर जो -C है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पैकेट, यानी कि कितनी नंबर ऑफ पैकेट वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर हम 1000 दे देते हैं। देन यहाँ पर आपको -D देना है। तो ये जो -D है यहाँ पर पैकेट का साइज को डिनोट करता है कि कितनी साइज के पैकेट वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर मैं 100 दे देता हूं, आप चाहो तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको -S देना होता है ताकि यहाँ पर हम उसको बता सके, जो hping टूल है उसको बता सके कि यहाँ पर सिंक पैकेट जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर -P देना है। देन उसके बाद एक पोर्ट नंबर आपको दे देना है, जो कि मैं बाय डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट पर ये चीजें परफॉर्म करने वाला हूं। देन उसके बाद आपको -फ्लूड लिखना है। तो ये जो फ्लूड लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम सिंक पैकेट को फ्लूड करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो भी टारगेट का आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर हम दे देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है विंडोज सर्वर का वो दे देते हैं, जो कि है 192.168.211.133। तो ये जो कमांड है, इस कमांड को रन करने से पहले मैं यहाँ पर विंडोज सर्वर में आके आपको एक चीज दिखा देना चाहूंगा। सिंपली आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है, देन टास्क मैनेजर पर जाना है, देन मोर डिटेल पर क्लिक करके परफॉर्मेंस पर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो CPU परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल है, जो मेमोरी परफॉर्मेंस है वो भी नॉर्मल है, जो इंटरनेट कनेक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो भी नॉर्मल है, जो सेंड है वो 0 KB 24 KB और जो रिसीव पैकेट है वो है 400 या फिर 1 MB kbps चल रहा है। तो यहाँ पर देखना, जब उस कमांड को हम एंटर करेंगे, उस कमांड को हम रन करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे ही इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर जो ट्रैफिक है इस सर्वर का वो इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं काली मशीन पर फिर से आता हूँ, देन इस कमांड को यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस कमांड को रन कर दिया है। तो एक बार हम जाकर सर्वर में चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहले इंटरनेट इथरनेट का जो ट्रैफिक था वो 1 Mbps 2 Mbps था, बट अभी यहाँ पर 40 Mbps चल रहा है और जो मेमोरी है वो यहाँ पर 50
86% यूज कर लिया है और जो सीपीयू पहले नॉर्मल यूज हो रहा था अभी 86-85% यूज हो रहा है। तो देख सकते हो कितना लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक यहाँ पर आ गया है। तो इस काम को अगर हम 1 घंटे या फिर 2 घंटे तक चलाते हैं तो ये जो विंडोज सर्वर है ये शट डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं इस प्रोसेस को क्लोज कर देता हूं। तो सिंपली इस प्रोसेस को क्लोज करने के लिए आपको Ctrl+C प्रेस करना है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो फिर से हम विंडोज सर्वर पर आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है। तो देख सकते हो जैसे ही हमने उस प्रोसेस को टर्मिनेट किया, क्लोज किया यहाँ पर, तो यहाँ पर सीपीयू यूजेस कम हो गया है, जो मेमोरी यूजर्स वो भी कम हो गया है और जो इथरनेट यूजर्स है, जो इंटरनेट यूजर्स है वो भी कम हो गया है, वो नॉर्मल हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सीपीयू 4%, 6% चल रहा है। तो ओवरऑल यही होता है डॉस अटैक के अंदर। तो आई होप ये जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन है ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए अलग टूल है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको एक टूल के बारे में बता देना चाहूंगा, दो है टॉर सैमर। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है टॉर सैमर गिटहब। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देन ये जो पहला नंबर का गिटहब लिंक है इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस टूल को आप यहाँ से क्लोन करके भी इस टूल को यूज कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर कोड पर क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन टर्मिनल में जाके यहाँ पर सिंपली मैं और एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल क्लियरली समझ में आए। तो सिंपली मैं यहाँ पर pwd करके एक बार मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक कर लेता हूँ, देन ls करके चेक कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं इसको डाउनलोड फोल्डर के अंदर इसको मैं स्टोर करूँगा। तो सिंपली cd डाउनलोड करके फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। देन यहाँ पर git क्लोन करके जो लिंक मैंने वहाँ पर कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टॉर सैमर टूल है वो यहाँ पर क्लोन हो जाएगा थोड़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो ये टूल यहाँ पर क्लोन हो गया है। तो हम ls करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टॉर सैमर नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर से ls करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो टॉर सैमर नाम से एक डायरेक्टरी है। तो उसके अंदर हम जाएंगे cd टॉर सैमर। देन यहाँ पर हम ls करके चेक करेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर ये जो टूल है torsammer.py, इस टूल को हम यूज करेंगे। बट उससे पहले आपके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल होना चाहिए। आपकी जो भी काली मशीन है वहां पर कुछ इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है टॉर और पाइथन 2। तो अगर आपके सिस्टम पर टॉर जो सर्विस है वो इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है sudo apd install टॉर, इतना लिखना है और एंटर प्रेस करना है। देन खाली का जो भी पासवर्ड है वो दे देना है। तो यहाँ पर ये टॉर सर्विस डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आप इस टॉर सर्विस को रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है सिस्टम, तो सॉरी उसके लिए आपको सबसे पहले sudo लिखना है, देन सिस्टम ctl start टॉर। तो यहाँ पर टॉर सर्विस ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप इस torsammer.py इस टूल को यूज कर सकते हो। तो इसको तो मैं यूज करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब पर इलीगल है। बट आप गूगल की हेल्प से या फिर कुछ आर्टिकल्स की हेल्प से आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से इस टूल को यूज किया जाता है, इसका पैरामीटर क्या, इसकी क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या ऑप्शन है यूज करने का, वो भी आप देख सकती हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक पर। तो ऑल राइट, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डॉस या फिर DDoS अटैक को डिटेक्ट करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमारे नेटवर्क पर या फिर हमारे सर्वर के ऊपर अगर कोई हैकर या फिर अटैकर ने परफॉर्म किया है तो किस तरह से हम उसको प्रिवेंट करेंगे। तो देखो डॉस अटैक से बचने के लिए जो अटैक सरफेस रिडक्शन है इसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो DDoS अटैक होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, उसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो देख लेते हैं, लिमिटिंग अटैक सरफेस एक्सपोज्योर कैन हेल्प मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ DDoS अटैक। Several methods for reducing this expose including restricting traffic or specific location, implementation a load balancer and blocking communication from outdated or unused ports, protocols and application। तो ये जो अटैक सरफेस रिडक्शन है यहाँ पर हम जो भी अनवांटेड या फिर आउटडेटेड
पोर्ट्स है, प्रोटोकॉल्स है या फिर एप्लीकेशन है, उनको हम ब्लॉक करते हैं। यानी कि जिन जिन पोर्ट्स का काम नहीं है उनको हम ब्लॉक करेंगे, जिन जिन प्रोटोकॉल का काम नहीं है उनको हम ब्लॉक करेंगे, जिन जिन एप्लीकेशन का काम नहीं है उनको हम रिमूव करेंगे। तो वो होता है अटैक सरफेस रिडक्शन मेथड। देन उसके बाद एनीकास्ट नेटवर्क डिफ्यूजन है, ये भी एक तरह का एक मेथड है जहां पर हम An Anycast network helps to increase the surface area of organization network so that it can more easily absorb volumetric traffic spike by dispersing traffic across मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। तो ये जो एनीकास्ट नेटवर्क डिफ्यूजन मेथड है, यहाँ पर हम जो सरफेस एरिया होता है हमारा एक नेटवर्क का या फिर एक सर्वर का, उस एरिया को हम एक्सटेंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ट्रैफिक को मैनेज कर पाए। वहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है या फिर जो पीसी है वो उस नेटवर्क को मैनेज कर पाए। तो ये एक तरह का मेथड है जहाँ पर हम जो हमारा ट्रैफिक एरिया है या फिर सरफेस एरिया है उस एरिया को हम इंक्रीज करते हैं। देन उसके बाद और एक मेथड है रियल टाइम अडेप्टिंग थ्रेड्स मॉनिटरिंग। तो ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रियल टाइम में क्या क्या हो रहा है उस चीज को मॉनिटर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लॉग मॉनिटरिंग कैन हेल्प पिन पॉइंट पोटेंशियल थ्रेड्स बाय एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न्स, मॉनिटरिंग ट्रैफिक स्पाइक और अदर अनयूजुअल एक्टिविटी एंड अडेप्टिंग टू डिफेंड अगेंस्ट एनोमेलियस और मैलिशियस रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स एंड आईपी ब्लॉक्स। तो ये जो रियल टाइम अडेप्टिव थ्रेड्स मॉनिटरिंग है, हम यहाँ पर करंट टाइम में हमारा जो भी ट्रैफिक है उसको हम एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ताकि हमें पता चले वहाँ पर कोई अगर फेक रिक्वेस्ट आ रहा है, अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, ताकि हम वहाँ पर जो भी मैलिशियस रिक्वेस्ट है उसको हम ब्लॉक करें, जो भी प्रोटोकॉल्स काम का नहीं है उसको हम ब्लॉक करें, और जितनी भी जो भी फेक आईपी एड्रेस है या फिर फेक पैकेट है, स्पूफ पैकेट है, उसको हम ब्लॉक कर पाए। तो ये होता है रियल टाइम अडेप्टिंग थ्रेड मॉनिटरिंग, यानी कि हम रियल टाइम में उसको हम मॉनिटर करेंगे। देन उसके बाद कैजिंग होता है और एक मेथड, जहां पर हम जो भी हमारा कैच होता है उसको हम और एक जगह पर स्टोर करते हैं, ताकि जो हमारा सर्वर है वहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, वहां पर अगर डॉस अटैक या फिर डीडीओएस अटैक है तो भी हमारा सर्वर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और स्मूथली हमारा सर्वर काम करेगा। देन उसके बाद और एक मेथड होता है रेट लिमिटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है देख लेते हैं। रेट लिमिटिंग रेस्ट्रिक्ट द वॉल्यूम ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एसेंशियली प्रिवेंटिंग वेब सर्वर फ्रॉम गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस। Rate limiting can be used to prevent DDoS attack that use botnet to spam an endpoint with an abnormal amount of request advance। तो ये जो रेट लिमिटिंग है, यहाँ पर हम बेसिकली एक बैंडविड्थ को फिक्स करते हैं, एक नंबर ऑफ ट्रैफिक को फिक्स करते हैं, ताकि वहां पर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में पर्टिकुलर टाइम ऑफ रिक्वेस्ट आ पाए, यानी कि उससे अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको ब्लॉक करा जाए। तो ये जो सारा काम होता है दोस्तों, ये बेसिकली फायरवेल का काम होता है। अगर आपने अच्छे फायरवेल लगाया है तो वहां पर ये सारे काम वो फायरवेल ही करेगा। तो वहां पर बेसिकली हम एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करते हैं कि इतनी टाइम के अंदर पर्टिकुलर इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा और उनका ही काम होगा, और जितना भी एडिशनल या फिर यूजलेस रिक्वेस्ट आएगा या फिर ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा उसको ब्लॉक करेगा। तो वो होता है रेट लिमिटिंग, ताकि जो हमारा सर्वर है या फिर जो हमारा नेटवर्क है वो डॉस अटैक से बच पाए। तो उस मेथड को कहा जाता है रेट लिमिटिंग मेथड। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टूल है जिन टूल की हेल्प से हम डीडीओएस या फिर डॉस अटैक से प्रिवेंट कर पाए। तो जो पहला टूल है वो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये बेसिकली एक टूल है जो कि हमें हेल्प करता है जो डॉस या फिर डीडीओएस अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे ओवरव्यू, ताकि ओवरऑल आपको पता चल जाए कि किस तरह से वेब टूल को यूज किया जाता है। देन उसके बाद क्लाउडफायर होता है, यानी कि आप अपना जो भी डोमेन है उसको आप क्लाउडफायर में होस्ट करें, ताकि जो अभी आपका डोमेन है वो सिक्योरली रह पाए और जो डॉस या फिर डीडीओएस अटैक है उससे बच पाए। उसके बाद जो आपका डोमेन है या फिर जो भी आपका सर्वर है वहां पर जो डीडीओएस मिटिगेशन एक ऑप्शन होता है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, ताकि जो डॉस अटैक या फिर डीडीओएस अटैक हो रहा है
तो वहां पर आपको पता चले या फिर वहां पर आप प्रोटेक्ट कर पाए, तो उसलिए वहां पर DDoS मिटिगेशन को ऑलवेज ऑन करना चाहिए। देन उसके बाद और एक टूल होता है DDoS प्रोटेक्टर। ये भी एक टूल है जो हमें हेल्प करता है DOS या फिर DDoS अटैक से बचने के लिए। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।